क्या आप लोगों के मन में बातें चल रही है समाज में? सर्वे का काम माननीय मुख्यमंत्री जी पहले आम लोगों से राय लिए नहीं, जो नेतृत्व करने वाले हैं या क्या हैं हम नहीं जानते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी समय रहते अगर इसको नहीं रोक लगाइएगा तो मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ इसका बड़ा बुरा परिणाम होगा। आप पहले जानकारी कर लीजिए जमीनी हकीकत कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है और जो किस किस लेवल पर भ्रष्टाचार का वो आ रहा है। आप अपने स्तर से, आपके पास सारा संसाधन है, आप अपना स्पाई लगा के देखिए कि क्या इस सर्वे आम जनता के हित में है या अहित में है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसको तत्काल प्रभाव से रोक लगावें। मतलब चूंकि आम लोग इससे त्राहिमाम है, पदाधिकारी और सब जगह कितने स्तर पर लूट हो रहा है इसका गिनती नहीं है। हम नहीं अगर कहीं अब एफिडेविट देते हैं किसी एक पदाधिकारी के संपत्ति का आप जांच करा लीजिए, एक एक पदाधिकारी 3-4 लेवल पर उनका जो है सो आदमी है खड़ा, इसका इतना होगा, इतना इतना। मैं व्यक्तिगत कर रहा हूँ कि हमारा रसीद कटा हुआ है, 177 डिसमिल का कहता है कि कंप्यूटर पर नहीं चढ़ा और ये नहीं हुआ, और जाते हैं ब्लॉक से लेके सब जगह बउआ गए, कहीं कुछ सुनने वाला नहीं है कि क्या चीज़ नहीं खुल रहा है। तो फिर परिमार्जन होगा तो क्या होगा? इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो सकता है क्या? आपके राजपाट में नीतीश जी आप साफ छवि के लोग हैं, इसको तत्काल प्रभाव से रोक लगाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती से कह रहा हूँ कि इसको जितना जल्दी हो रोक लगाइए। आपको व्यक्तिगत रूप से कोई आपके नज़दीक नहीं जाके कह रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार का गंगोत्री बह रहा है। देखा क्या आप लोगों के बीच चर्चाएं चल रही है? सर, सर्वे जो हो रहा है ये तो भ्रष्टाचार है। ये नीतीश जी का जैसे कि अपना मोनोपोली है, जनता को एक एक को कटवाना चाह रहे हैं, विद्रोह कराना चाह रहे हैं। ये भ्रष्टाचार हर भाई भाई में हर व्यक्ति को मारवाना चाह रहे हैं। नीतीश जी का ये ख्याल अच्छा नहीं है, ये जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं, इनको रोक लगाना चाहिए इस पर। फुआ और बहन का जो लफड़ा जो आ रहा है समाज में, ये बहुत ही खराब है। समाज को जैसे कि तोड़ रहे हैं, ये रिश्ता को तोड़ रहे हैं, रिश्ता खराब कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जैसे सारा जैसे जग खराब हो जाए और इनका शासन अच्छा से चलता रहे। ऐसा तो होगा नहीं, ये भ्रष्टाचार है। अगर ऐसा होता है तो फिर सरकार को क्या इनका जैसे कि बहुत बड़ा जैसे प्रभाव पड़ेगा, इन पर अगला प्रभाव बहुत बड़ा जैसे पड़ेगा नीतीश जी पर, अगर ये नहीं रोकते हैं तो। सर्वे को लेकर जो आप ये सर्वे जो 1960 में हुआ वो सर्वे अभी तक तो कंप्लीट हुआ नहीं। लोग उसकी गलती को लेकर के इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं कोई सुधार हो नहीं रहा है। अभी जो होने जा रहा है, उस समय कुछ प्लॉट में भी था 5 कट्ठा 10 कट्ठा 1 बीघा का, अभी जो होने जा रहा है उसमें और ज़्यादा। किसी का परिमार्जन कराया, 25 नंबर है उसमें 10 नंबर ऑनलाइन चढ़ा, 15 नंबर ऐसे ही बाकी के बाकी है। ये सब जब कहने जाइए तो राजस्व कर्मचारी हो या ब्लॉक के किरानी क्लर्क हो, अधिकारी हो, इस पर कोई सुनवाई नहीं है। जब तक ये सब नहीं होगा तो सर्वे संभव कैसे है? इसमें पहले सुधार किया जाए, फिर सर्वे करावें, जो करावें। ये तो सरकार के अधीन का चीज़। क्या नाम है? सुरेश सिंह। ये सर, ये जो सर्वे का जो सिस्टम है ना, ये गिरी जूत की तरफ जा रहा है। भाई भाई को, एक दूसरा के भाई भतीजा बेटा पोता सबको लड़ाई, एक तो पूर्वज के नाम से संपत्ति है। ये जो लड़ाई का मेन मुद्दा यही है। गिरी जूत का रूपरेखा बिहार में पकड़ रहा है। सरकार को क्या लगता है कि सरकार इस पर, सरकार तो चाहिए नहीं कि गृह युद्ध हो, आपस में सब लड़ झड़ कर मरे। हम विशेष क्या करें? होता है तो क्या इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है? सर्वे का साइड इफेक्ट है ये है सर, सरकार उखड़ जाएंगे, अपना पैर में अपने कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्या नाम है? राजीव कुमार। देखिए, ऐसा है कि पूरे बिहार में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि अगर इसको
टाइम बाउंड और एक निश्चित समय के भीतर अगर नहीं कर लेंगे तो ज़मीन से बेदखली भी हो जा सकती है। इस तरह का ये भ्रम फैलाया गया है और ये भ्रम जो है सो उनके जो सरकार है उस सरकार के लोगों ने, पदाधिकारियों ने रुपया ऐंठने के लिए ये करवाया है। तो निश्चित रूप से सर्वे से किसी को एतराज़ नहीं हो सकता है, आप करा सकते हैं, लेकिन एक सतत प्रक्रिया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि 1 महीने के अंदर में, 2 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में नहीं अगर होगा तो फिर ये हो जाएगा। ये सतत प्रक्रिया है, कागज़ पत्तर है, उसको बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि उनका कागज़ कहाँ है, क्या है, कैसे है, खतियान क्या है। इसके साइड इफेक्ट का असर साइड इफेक्ट तो सीधा उनके चुनाव पर पड़ जाएगा ना। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जब नवंबर में, अगले साल नवंबर में चुनाव है तो इस समय जनता से जुड़े फैसले लिए जाने चाहिए। जो जनता के जो सवाल हैं उन सवाल पर आप कीजिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आपका पलायन है, या फिर जो आपको ये जो एक गैप जो बढ़ रहा है पैसे वाले लोगों के बीच में, गरीब लोगों के बीच, तो इस तरह के बहुत सारे बिहार पर सवाल हैं, शिक्षा का सवाल है, तो उन पर अभी आपको एक कंसंट्रेट करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि नए प्लेयर्स में अभी जन स्वराज आ गया हुआ है सामने में। एक और बातें सामने आ रही है कि समाज में इस सर्वे से जो है घृणा, द्वेष, नफरत की भावना जो है ज्यादा पनप रही है। देखिए ये तो नेचुरल है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे सामाजिक कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, इसको समझना चाहिए। जैसे हम लोगों में एक जो परिपाटी जो है वो यही है कि लोग जो पुत्र होता है उसी को जो है सो वारिस होता है और वही जो है सो ये होता है। लेकिन जो कानून है उसमें जो बेटी है, बहन है, उस सब का भी हिस्सा है। तो एक तरह से पूरे परिवार में आप जो है सो ऐसा सिस्टम ऐसा हो जाएगा परेशानी कि जिसमें परिवार में झगड़ा बढ़ेगा। जहाँ की अगर कोई झगड़ा बढ़ाना चाहेगा तो उसको इसमें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और अगल बगल के लोगों को भी ये मौका मिलेगा कि हम इसके परिवार में इस तरह का कुछ क्रिएट करा दें। तो ये सब चीज़ सरकार को समझना चाहिए और इसको एक टाइम बाउंड छोड़ के आप धीरे धीरे कहिए कि हाँ भाई धीरे धीरे आप लोग इसको करा लीजिए, तो इत्मीनान में लोग हो जाएंगे। अब बहुत आदमी काम छोड़ के, अभी एक आदमी हम लोगों के परिचित हैं, वो जो है सो अरुणाचल प्रदेश से दौड़े हुए हैं, वहाँ प्रोफेसर हैं कॉलेज में वो, लेकिन वहाँ से दौड़े हुए आए हैं कि हमारा जो है सो बेदखल हम हो जाएंगे। अब बेदखल होने वाली जो चीज़ है वो जो दिमाग में बात आ रही है, लोग उसके चलते लोग पैसा दे रहे हैं, गलत तरीके से पैसा वसूला जा रहा है। तो सरकार को ये सब देखना चाहिए कि भाई हम कोई ऐसा काम करें जिसमें कि लोग और परेशानी में बढ़ जाए। तो क्या के नाम पे एक तरह से कहा जाए तो भ्रष्टाचार की भ्रष्टाचार तो है, ये है, इसे भी भ्रष्टाचार है। और ये तो जमीन उमीन का मसला तो ऐसा सेंसिटिव मसला है कि इस पर तो लोग बिहार के अंदर जान लेने के लिए और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप चाह रहे हैं कि भाई, आप इसीलिए ना इसको कराया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी को ये लगता है कि साहब जमीन के झगड़े से ही हत्याएं यहाँ होती हैं ज़्यादा बिहार में, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसको क्लियर कर दें। तो क्लियर कर दें तो कोई ये ठीक है, उसको आप कीजिए, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं ना, ये जो आप कह देते हैं कि नहीं साहब इसको 1 महीने के अंदर में करा लीजिए, 2 महीने के, ये जो है सो बड़ा सीरियस मैटर है और इस पर सरकार को सोचना चाहिए और बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए कि ठीक है भाई 2-3 साल का आपको टाइम है, 2-3 साल में आप लोग सब अपना कागज पत्र ठीक करा लीजिए। नॉर्मल प्रोसेस में वो काम हो जाएगा, हमको ऐसा लगता है। बहुत मतलब ये हो रहा है, कहने का मतलब अवहेलना हो रहा है। ये सर्वे नहीं होना चाहिए था। घर घर युद्ध हो रहा है, बहन बहनोई भगिना सब लोग दावी कर रहे हैं, झगड़ा झंझट हो रहा है। अगल बगल के लोग नीतीश जी का बुराई ही हो रहा है कि ये सरकार क्या कर रहे हैं। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की भावना होंगे या इस तरह का काम होगा तो नीतीश बाबू का अगले बार की विदाई होना ही है। दुनिया का कोई ताकत इनको नहीं रोकेगा। क्या नाम है? मोहन तिवारी, सिरपुर। क्या रही है समाज में? सर ये तो मतलब जो सरकार जो कर रही है उल्लंघन हो रहा है कि अपने भाई भाई में जो है से कि मतलब विरोध हो रहा है। घर में जो आदमी, हम लोग कमज़ोर किस्म के आदमी कमाते खाते हैं, अपना घर में जाते हैं। अब ऐसा पहले ये सब कुछ नहीं था। अब सरकार ऐसे किए, नीतीश जी के राज में ये सब कुछ नहीं था, लेकिन अब ये नीतीश जी के राज में भाई भाई में जो है विरोध हो रहा है, बाप बेटा में लड़ाई हो रहा है। अब बहन जो है शादीशुदा है, वो कभी सोच नहीं सकती थी, अब उनका लड़का हो गया, भांजा हो गया, बहनोई हो गया, वो सभी अब दावी डाल रहे हैं। तो बताइए आम आदमी का कैसे चलेगा ज़िंदगी? हम लोग गरीब किस्म के आदमी कमाने खाने वाले हैं, लेकिन ये नीतीश जी के राज में जो ऐसा हो रहा है
कि ये सब उल्लंघन हो रहा है। इस सब पर सरकार को जो है ये सब सोचना चाहिए, आम पब्लिक को ऊपर इस पर दबाव देना चाहिए। सर, ये सरकार बहुत गलत कर रही है। ये सर्वे ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये सर्वे आज से बाबा दादा पहले ऊपर में जो है मतलब पूर्वज जो किए हुए थे, ये सब चीज नहीं था। आज जमीन कोई बेचा, आज ये जमीन के विरोध में हो रहा है कि हाँ वो जमीन भाई बेचा तो उसके नाम, लेकिन बाबा के नाम पर था। अब पापा के नाम पर सर्वे हुआ, जो ऊपर से ऑर्डर हुआ, उत्तराधिकारी जो हुए हमारा फादर हुए, लेकिन दादा के नाम पर जमीन था। अब बताइए उसमें क्या होगा। अब जो कमाने खाने वाले आदमी उस पर में फंसे हुए हैं कि अब इसको मतलब जो है से कि सही किया जाए, ये कैसे सही होगा। अब ये पर तो कमाना खाना भूल कर उसी पीछे पड़ेंगे। बस ये कार्यालय में ठीक कराने के लिए तो वहाँ से क्या सर, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग गरीब आदमी कहाँ तक जा सकते हैं। पैसा नहीं है, 300-400 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, बाल बच्चा को उसी में से 300 में 150 में से देते हैं। अब इस सरकार ऐसा निपक्ष है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 पैसा कमाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। कि हमारा नाम अजय सिंह, मधौल गाँव। अभी जो सरकार का जो स्कीम चला सर्वे के, इसके नाम सुनते ही माने गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। यह इससे पहले सरकार की एक योजना थी शराबबंदी का। तो शराबबंदी होने के बाद यह हुआ कि शराब तो कहीं चीज बिक्री की कहीं चीज पहले दुकान से मिलता था तो सही शराब मिलता था। अब शराबबंदी के चलते डबल दाम में और घर में सप्लाई होने लगा। नतीजा है जहर की आपूर्ति होने से गांव के लोग मर रहे हैं और उससे यह नफ़ा नुकसान हुआ। जो अफसर को लगाया गया शराबबंदी के रोक के लिए, वो अफसर उसको बेच के अपने माले माल हो गया। फिर उसी तरह से सरकार ने यह सोचा कि शायद सरकार कर्मचारी को लगा के और ज़मीन के पैमाइश करा के सभी लोगों को अच्छे ढंग से उनका जो ज़मीन है उसको कर दिया जाए। लेकिन इस ज़मीन के नापी से ज़मीन के कागज़ खोजने के क्रम में सारे परिवार के लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। सबसे खराब बात तो यह हुआ है, जो माँ बहन बेटी उस परिवार का एक अंग थी और अंग के रूप में वह बेटा के बराबर जिसको लोग समझता था, यह बेटी और बेटा में अंतर नहीं है, वह बेटी और बहन जो है आज दुश्मन का रूप पकड़ लिया है। और सरकार का यह कहना कि बिना उनका नाम दिए हुए यह जायज़ नहीं होगा, यह सबसे घोर अन्याय है। अगर बहन की इच्छा हो और बहन चाहे नहीं चाहे वो तो बात का चीज़ है, लेकिन बहन को आंख खोल के सरकार ने यह साबित करने का काम किया है तो अपना हिस्सा लो। भूतपूर्व डीएम बक्सा रहते यहीं पर हैं, रिटायर हो गए हैं। जमीन का जो सर्वे हो रहा है, वो सर्वे से लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? क्या ये सर्वे जायज है? इसको आगे करना चाहिए? इन सब समस्याओं के बारे में कुछ एक झलक बताइए। देखिए, हमारा घर है कमला, जिला समस्तीपुर, उजियारपुर थाना। गांव से पता चला तो गांव में आम सभा हुई और अब सर्वे शुरू होगा। लोगों से पूछे, गांव के लोगों से पूछे तो बताया जैसे ऐसे सर्वे शुरू हो रहा है। लेकिन इस सर्वे के लिए जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। लोगों का कागज ठीक नहीं है, लोग ब्लॉक और अंचल का चक्कर लगा रहे हैं, रिकॉर्ड रूम का चक्कर लगा रहे हैं और उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लूट हो रहा है, पैसा लोग ले रहा है, परेशान है पब्लिक और कोई बेटर फील नहीं कर रहा है। इसलिए जितना भी स्टाफ है सर्वे का, जितना भी केवाला और रिकॉर्ड है वो कायथी में लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है, वो कोई पढ़ नहीं सकता है। उसको पढ़ने के लिए तो आपको जितना कानून को आपने बहाल किया है, अमीन को बहाल किया है, उसको पढ़ाइए ना, वो नहीं पढ़ सकेगा। आजकल तो हिंदी में केवाला लिखाता है, हम लोग कुछ करवाए हैं तो उसमें लिखाया है, लेकिन कायथी अरबी तो नहीं समझ। जब तक वो नहीं समझेगा तो सर्वे क्या होगा? क्या सर्वे होता है? कुछ नहीं हो सकता है। न रिकॉर्ड ऑफ राइट ठीक होगा, न नक्शा ठीक होगा, कुछ का कुछ कट जाएगा नक्शा। समाज में बेईमानस्य फैलेगा, खून खराबी होगी, परेशान हो जाएगा लोग। इसलिए पूरी तैयारी के बाद ही सर्वे होना चाहिए, जिससे कि रैयतों को, भूधारी को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कठिनाई नहीं हो और वो बेटर फील करें। इसमें सरकार की बदनामी हो रही है। सरकार सोच रही है जो हमारा फील्ड बन रहा है, ऐसी बात नहीं है।
हकीकत यह है कि लोग काफ़ी परेशान हो गया है, इसलिए सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और सब कुछ ठीक हो जाए, प्रॉपर हो जाए, तब जो है सो सर्वे होना चाहिए, तभी लोगों का कल्याण होगा और रिकॉर्ड्स ऑफ राइट भी ठीक हो जाएगा और मैप भी ठीक हो जाएगा। जो है आप लोगों के आसपास देखने को मिला। अभी सर्वे का साइड इफेक्ट तो जन जन तक पहुंच गया है कि आपस में भाई बहन, गोतिया परिवार, गांव के अड़ोस पड़ोस सब आपस में दुश्मनी के रूप में और एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे हैं। इसका सबसे सीधा उपाय है, सॉल्यूशन है कि आप कुछ दिन जनता को टाइम दीजिए, जनता को कुछ दिन टाइम दीजिए कि अपना कागज पत्र, अपने पारिवारिक समस्या को आपस में सुलझा ले और तब कागज ठीक करने के बाद जिसमें गवर्नमेंट बदनाम नहीं हो। अभी सरकार बदनाम हो रही है और भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट इसकी क्षति हो रही है। लोग कह रहा है कि सरकार का ही कुचक्र है जो जनता को परेशान कर रही है और दूसरे पार्टी इसका फायदा उठा रहे हैं। इसलिए हम समर्पित उसके आदमी हैं, इसलिए कह रहे हैं कि भाई अभी इसको तत्काल ठीक कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए और उसके बाद समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को समय मिलेगा कि हाँ भाई आप लोग आपस में कागज ठीक कर लीजिए, इससे सरकार बदनाम नहीं हो। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ सीनियर सिटीजन मुजफ्फरपुर के। और इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। सब कोई ये ब्लॉक जाइए, वो ब्लॉक जाइए, वो जाइए, तो वहाँ हाकिम नहीं है, सीओ नहीं है, कर्मचारी नहीं है और झूठे के जो दौड़ते जाइए और फिर कोई फायदा नहीं होगा। फिर कहेगा कि इसको करवाइए, फिर रिवीजन कीजिए। 2004 का रसीद जो हम कटवाए हुए हैं, 21-22 तक का रसीद कटा हुआ है। कहता है कि 2004 से आपका ऑनलाइन पर रसीद नहीं कटा हुआ है, तो कर्मचारी सब जे भी मिले लिया तो उसको पहले जेल भेजिए। उन समस्याओं को देखते हुए क्या लग रहा है? इस सर्वे का साइड इफेक्ट समाज और सरकार पर क्या क्या पड़ने वाला है? बहुत बुरा असर है। सब आदमी त्रस्त है इससे। कोई आदमी, एक आदमी भी संतुष्ट नहीं है कि हाँ यह अच्छा चीज हो रहा है। सब 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 गायब है, कागज सब गायब है और कर्मचारी, हल्का कर्मचारी सब खाली नोट गिनने के पैसा में लगा हुआ है। नाम बताएं। डॉक्टर गोविंद जी, शाही मीनापुर,